गुड मॉर्निंग 9 जुलाई और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। इसमें से पहली न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में चलने वाले ग्लोबल वीक, यानी जो ग्लोबल वीक आयोजित हो रहा है यूके में, इसमें एड्रेस करेंगे ग्लोबल को इंडिया की तरफ से। और ये यूके में आयोजित हो रहा है, ये एक वर्चुअली इवेंट है जिसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे ग्लोबल को यानी एड्रेस करेंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा पूरी तरीके से ग्लोबली चलाया जाएगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर का मेन एम होगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्लोबल से एड्रेस करना, कि जो कोविड-19 का जो इफेक्ट है, इस पेंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, तो इसके बाद हम इसको किस तरीके से रिवाइव कर सकें, इसके बारे में होगा। सेकेंड न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है खास, लेकिन आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं, इन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया है क्योंकि इन्हें कोरोना पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको, नाम बस। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एग्जाम सालों को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ मिलते हैं आपको डेली अपडेट। ठीक है, अगर अभी तक आपने इन्हें फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर जाके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं एमसीक्यू वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू वाले पार्ट में पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिया की रैंक क्या है। आपको यहाँ पर इंडिया की रैंक बतानी है किस क्षेत्र में, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इसमें रैंक आपको बतानी है इंडिया की। तो इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 34th रैंक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात कर लें इसके डिटेल से कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ये जारी किसकी तरफ से की जाती है, तो ये जारी की जाती है जोन्स लासालिस। ठीक है, ये एक यूएस बेस एक फर्म है जिसकी तरफ से रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में कितना बेहतर काम हुआ है, इसके लिए इंडेक्स जारी की जाती है। इसमें इस बार यूके टॉप पर आया है, यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 34th है। इंडिया की पोजीशन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बेहतर है। श्रीलंका और इन सब की जो पोजीशन है वो इंडिया से काफ़ी डाउन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि इंडिया के जो कोस्ट गार्ड है, इंडिया के कोस्ट गार्ड, आप पहले ये बताइए कि इंडिया की कोस्ट गार्ड, इंडियन जो कोस्ट गार्ड हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इंडियन कोस्ट गार्ड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, ये आप मेंशन करिए। तो हम बात कर रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड, और किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने भी हाल ही में साइन किया है या नहीं किया, एग्रीमेंट साइन किया है बूस्ट करने के लिए मैरीटाइम रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्री जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए ये साइन किया है किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ पार्टनरशिप किए हैं किसने, इंडिया ने, और इंडिया के कोस्ट गार्ड ने और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने। तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए साइन की गई है। आपको यहाँ पर एक और चीज़ बतानी है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का सबसे जो सदर्न आइलैंड है उसका नाम क्या है। ठीक है, सदर्न आइलैंड का नाम क्या है, और सदर्न आइलैंड के पास में इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड पड़ता है। इंडोनेशिया के बारे में अगर आपको बता दें तो वर्ल्ड में एक मात्र ऐसा कंट्री है इंडोनेशिया जिसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है। ठीक है, तो आइलैंड में आपको ये बताना है कि कौन सा आइलैंड इंडिया के सबसे नज़दीक है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैप को सर्च कर लीजिए जाके, मैप को देखिए जाके और कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन करिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इस समय कौन से स्टेट में थी और जिसको अभी हाल ही में नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आसाम। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पोचिंग और हंटिंग के लिए, यानी पोचिंग और हंटिंग अगर उनकी होती है तो उनकी सेफ्टी के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है। बात समझ में आई। अब किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर नेशनल पार्क बनाया जाता है तो उसका मतलब यह है कि नेशनल पार्क उसी जगह को बनाया जाएगा जहां पर कुछ प्लांट
कुछ फ्लोरा और कुछ फौना की स्पीसीज पाई जाती हैं जो कहीं और स्पेशल जगह मतलब कहीं और नहीं पाई जाती, तब उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, एज ए नेशनल पार्क कंसीडर किया जाएगा। एक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि जो आसाम में जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है, उसमें फेमस नेशनल पार्क कौन सा है जिसमें वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, उसका आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना है। फटाफट मेंशन करिए, आई होप आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक ने एक सेविंग स्कीम लॉन्च की है, सेविंग अकाउंट स्कीम, और ये जो होगा ये 10 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो ये सेविंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भविष्य, ठीक है। तो भविष्य एक स्कीम लॉन्च की गई, सेविंग स्कीम है, सेविंग अकाउंट स्कीम, और ये 10 से 18 साल के बच्चों के लिए अवेलेबल होगी। इनमें सेविंग हैबिट डलाने के लिए बच्चों में ये जो है स्कीम लॉन्च की गई। इसमें eKYC है, मतलब आप घर बैठे इसको अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, डिपॉजिट लिमिट, ठीक है, वो है 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि किस बैंक ने अभी हाल ही में गूगल क्लाउड के साथ एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए साइन किया है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये बैंक की, इसके बैंक, किस बैंक का नाम है? तो उस बैंक का नाम है डसच बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो जर्मन की बैंक है, इसने गूगल के क्लाउड सर्विस के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप की है। इनमें फोकस होगा कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकें। क्लाउड का मतलब एक ऐसा होता है जैसे मान लो कोई क्लाउड है और इस क्लाउड पैकेट में बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विस किसी कस्टमर के साथ साझा की जा रही हैं बैंक के द्वारा। तो ये गूगल के साथ इस बैंक ने क्या किया है? साइन किया है। तो डसच बैंक ये जो है ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और इसके जो प्रेसिडेंट है कार्ल वॉन रोअर, ठीक है। क्रिस्टेन स्विंग ये इसके सीईओ हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है यानी किस पर्सन को एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल कमेटी की तरफ से STIP 2020 का? तो इसका सही आंसर क्या है? सीजो कुरोविला जॉर्ज। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से चर्चा करें, यानी STIP क्या है। देखिए STIP का पूरा नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसमें सिर्जो कुरोविला जॉर्ज को एक CEO का स्टार्टअप बनाया गया है, मतलब CEO बनाया गया है ऑफ स्टार्टअप विलेज एंड फाउंडर ऑफ रीथिंक फाउंडेशंस, इसका CEO बनाया गया है। इसका मेन एम क्या होगा? मेन एम होगा ये जो कमेटी होगी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज़ को कैसे फॉर्म किया जाए, ठीक है, इसके बारे में अपने जो विचार है वो साझा करेगी। ये किसके द्वारा फॉर्म की गई थी STIP? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है, और ये एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है किसके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट। यानी हम ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक प्रिंसिपल एडवाइजरी है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी है किसकी? यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो पॉलिसीज़ में कैसे चेंज लाया जाए, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा दें, इंक्लूडिंग हेल्थ, एटॉमिक फिजिक्स, इन सभी क्षेत्रों में कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें, इसलिए ये STIP बनाई गई थी। तो इसके CEO बनाए गए हैं, आपको CEO का नाम, आपको ये चीज़ याद रखना है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि कौन सी उस स्कीम का क्या नाम है, यानी नाम है वेवर्स सम्मान योजना। तो वेवर्स सम्मान योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है, ये आपको बताना है। तो वेवर्स सम्मान योजना लॉन्च की गई है किसकी तरफ से? कर्नाटका की तरफ से। तो देखिए कर्नाटका के जो CM हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने वेवर्स सम्मान योजना लॉन्च की, यानी जो हैंडलूम वाले पर्सनस हैं, जो वेवर्स हैं, बुनकर, उनको 2,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। तो लगभग 20,000 के आसपास ये हैंडलूम्स वेवर्स हैं, और इनको 2,000 रुपये पर मंथ देने के लिए
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डीबीटी के द्वारा दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,096 यानी 10,096 करोड़ ये रुपए दिए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत 25 करोड़ यानी जो प्लांट है वो लगाने का जो है एक मिशन लॉन्च किया है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश ने ये मिशन वृक्षारोपण लॉन्च किया है। अब हम बात कर लेते हैं यानी योगी आदित्यनाथ जो सीएम है इस समय उत्तर प्रदेश के, इन्होंने एक मिशन इनॉग्रेट किया है वृक्षारोपण। ये कोराकरल फॉरेस्ट है लखनऊ में, और वहाँ पर ये वृक्षारोपण मिशन लॉन्च किया गया है। एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें, ये जो 25 करोड़ प्लांट लगाए जाएंगे ये पूरी तरीके से मेडिसिनल और हर्बल इन्वायरमेंटल प्लांट्स होंगे। जो फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग्स हमारे मेडिसिनल्स और फॉडर प्लांट्स को, फॉडर जो प्लांट होंगे इनको, इन सभी क्षेत्रों से प्लांट जुड़े होंगे, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर्स यानी स्टेट में। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे 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 ये सारे प्लांट्स यानी जो प्लांट हैं वो लगाए जाएंगे। यानी जैसे इसमें पीपल है, नीम है, आपकी जामुन है, अर्जुन है, इन सभी चीज़ों को प्लांटिंग किया जाएगा जो मेडिसिनल प्लांट है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन। आपको पता होगा कि 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बैन कर दिए गए हैं, जिसमें एक फेमस ऐप था जिसके तहत आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे, आपके मोबाइल में होगा शायद, आपको याद होगा, कैम स्कैनर। तो कैम स्कैनर की जगह पर आ गया है सेल्फ स्कैनर, और सेल्फ स्कैनर को लॉन्च करने वाला एक स्टेट है, इसका इंडिजिनियस बनाया है। तो इसका सही आंसर है क्या? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है यानी ममता बनर्जी, उन्होंने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन ऐप, और ये पूरी तरीके से स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये यूज किया जाएगा एज अ कैम स्कैनर, क्योंकि कैम स्कैनर अभी तक क्या था, ये एक चाइनीज़ ऐप था। और ये आपको बता दें कि सेल्फ स्कैन जो होगा इंग्लिश, हिंदी, इवन रीजनल लैंग्वेज में पूरी तरीके से अवेलेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि इंतज़ार आपका, जी हाँ, इंतज़ार आपका सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है अट्रैक्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंतज़ार आपका, ठीक है। इस इंतज़ार आपके अंतर्गत यानी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इस कोविड-19 की सिचुएशन के बाद टूरिस्ट गाइडलाइन को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए, यानी सारी सेफ्टी और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन है। और सोशल मीडिया कैंपेन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर रिलीजियस और नेचुरल और आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उन सभी चीज़ों को किस तरीके से लोगों के बीच में साझा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हों, ठीक है। इसके लिए ये इंतज़ार आपका कैंपेन लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से, ठीक है। कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ साइट्स हैं मध्य प्रदेश में, जैसे आपने देखा होगा महाकालेश्वर, पंचमढ़ी, कान्हा टाइगर रिजर्व है ना, बांधवगढ़ है, और बांधवगढ़ के साथ यानी अमरकंटक, ठीक है, जहाँ से नर्मदा और सोन निकलती है। तो कुछ फेमस प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, आप ट्रैवल कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं अपनी स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके यानी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश में, आज हम लोग इसके बारे में डैम्स डिस्कस करेंगे। यहाँ से डैम्स कौन से हैं? तो गांधी सागर डैम से, ये है चंबल रिवर पर, और तवा रिजर्वियर है और ये तवा रिवर पर, और साथ साथ में इंदिरा सागर डैम्स ये है नर्मदा रिवर पर। स्टेडियम के बारे में हम बात करें तो स्टेडियम है होलकर क्रिकेट स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? ये है इंदौर में, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे हम बता दें आपको कुछ फोक डांस हैं यहाँ पर। तो फोक डांस हैं यानी तेरताली, जारवा, मटकी डांस काफ़ी फेमस डांस है, पुलपाटी डांस, और साथ साथ में गिरदा और मांच वहाँ का
एक स्टेट का फोक डांस है। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट में कुछ फेमस एयरपोर्ट्स हैं, यानी जैसे राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है भोपाल में। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये है कहाँ पर, इंदौर में। और राजमाता राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये एयर टर्मिनल है, ये है कहाँ पर, ग्वालियर में, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। साथ साथ में दुमन्ना एयरपोर्ट है, ये है जबलपुर में। और खजुराहो एयरपोर्ट खजुराहो में है, ये भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें, लोगों के साथ साझा करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।